नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकुन सिंह। फिलहाल भारत और पाकिस्तान की स्थिति में दुनिया भर की नजरें दोनों देशों के ऊपर है। ज्यादातर देश भारत का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ देश जैसे तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करा है। लेकिन याद रखिए, जब जब तुर्की ने किसी का समर्थन किया है, साथ दिया है, तब तब या तो उस देश का बंटवारा हुआ है या तो उस देश का हाल बेहाल हो चुका है। 1971 तो आपको याद ही होगा, जब पाकिस्तान को खुलकर तुर्की सपोर्ट करता था। दरअसल 1947 की बात से ही तुर्की ने पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया का मजबूत साथी माना। लेकिन 1965 और 71 में जब भारत पाकिस्तान के बीच में जंग हुई थी तो तुर्की खुल के पाकिस्तान के समर्थन में आया। लेकिन 1971 में पाकिस्तान के साथ जो हुआ वो तो सबको ही जानता है। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली अस्मिता और अधिकारों को लेकर असंतोष बढ़ गया। फिर क्या हुआ, बांग्लादेश का जन्म हुआ। लेकिन तुर्की बार बार मान्यता देने से अड़ंगा डाल रहा था, इनकार कर रहा था। लेकिन बाद में जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दबाव हुआ तो तुर्की को बांग्लादेश को मान्यता देनी पड़ी। अब बात करते हैं 1965 की, जब मलेशिया का साथ दिया तो सिंगापुर अलग हो गया। दरअसल तुर्की ने यहाँ पर मलेशिया को हमेशा एक उदार मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर माना था, उसको समर्थन दिया था। लेकिन 1963 में जब सिंगापुर को मलेशिया में शामिल किया गया तो जातीय और राजनीतिक मतभेद गहराया। 1965 में सिंगापुर को जबरन मलेशिया से अलग कर दिया गया। अब देखिए, बात करते हैं सीरिया की। जब सीरिया में समर्थन मिला विद्रोहियों को तो देश में बंटवारा हो गया। यहाँ पर दरअसल तुर्की ने सीरिया में बशर अल असद के विरोधियों का समर्थन किया, खासकर सीरियन नेशनल आर्मी जैसे गुटों का। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ, सीरिया में गृह युद्ध की आग झुलस गई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, सीरिया में तुर्की के समर्थन से चलने वाले विद्रोही और भी ज्यादा मजबूत हो गए। असद के पतन से अब एर्दोगन को अपने भू राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद। अब आगे बात करते हैं लीबिया की। जब लीबिया में तुर्की के दखल के बाद दो सरकारें बन गई। दरअसल लीबिया में तुर्की ने त्रिपोली की यूनिटी सरकार यानी GNA को सैन्य और राजनीतिक समर्थन दिया, जबकि विपक्षी खलीफा हफ्तार की LNA को रूस और मिस्र जैसे देशों का समर्थन रहा। लीबिया में एक साथ दो सरकारों वाला वो देश बन चुका है। दरअसल पूर्वी और पश्चिमी गुटों में बटा हुआ है और वहां पर एक नहीं बल्कि दो सरकारों वाला देश है। अब बात उत्तरी साइप्रस की। दरअसल तुर्की की मान्यता दुनिया की अनदेखी 1974 में तुर्की ने साइप्रस में सैन्य हस्तक्षेप कर वहां की तुर्की मूल की आबादी के समर्थन में एक कदम उठाया। नतीजा क्या हुआ, साइप्रस में दो हिस्सों में बंटवारा हो गया। उत्तर में बना नॉर्दर्न साइप्रस और तुर्किश रिपब्लिक, जिसे आज तक सिर्फ तुर्की ही मान्यता देता है, बाकी दुनिया उसे अवैध ही मानती है। तो देखिए, ये रहा इतिहास का पन्ना। जब जब तुर्की ने किसी देश का साथ दिया है तो उसके हालात क्या हुए हैं मैंने बखूबी आपको वीडियो में बनाया। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर एक और याद रखनी चाहिए। दरअसल जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ही पहला देश था जो तुर्की के साथ खड़ा रहा था। लेकिन अब नतीजा देखिए, तुर्की क्या कर रहा है, पाकिस्तान का साथ दे रहा है, जो कि हमारे खिलाफ साजिश रचता है, आतंकवादियों को समर्थन देता है। अब उसी देश का तुर्की यहाँ पर साथ दे रहा है। अब आपके इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर भी